हेलो एवरीवन। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2025 में सभी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनको इलेक्ट्रीशियन वालों को फॉर्म कहां से अप्लाई करनी चाहिए। तो पूरा डिटेल में आपके लिए वीडियो लेकर आया हुआ हूं, जिसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए बेस्ट जोन कौन सा हो सकता है। ये 8 जोन में सबसे अधिक पोस्ट हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए, बहुत मेहनत करिए आपके लिए इस वीडियो को बनाने में। एक बार सभी शेयर कर देंगे, उसके साथ साथ सभी लोग लाइक कर देंगे। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रखिएगा, ऐसे ही और भी आपकी बेहतरीन रेलवे की जानकारी के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पे लिए चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन का। इसमें देखो बहुत सारा पोस्ट पे इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल होते हैं जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हो। जैसे मैं ट्रैक मशीन पर देख सकते हो कि जिसका इलेक्ट्रीशियन है आईटीआई में या इलेक्ट्रॉनिक है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आगे यहाँ पर चलोगे तो आगे बताया हुआ है कि आगे जो है आपका इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन वाले। इसके साथ साथ आगे देखो बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल टीआर में, इलेक्ट्रिक जीएस में, तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इन सबको मैंने एक जगह समराइज कर लिया है, कैटेगरी वाइज बांट लिया है ताकि आपको आसानी हो आप जिस भी कैटेगरी से हो। और इसको आरआरबी वाइज भी बांटा हुआ है, तो आपको बहुत फायदा होगा इससे। बहुत मेहनत करिए आपके लिए, तो जल्दी से भी एक बार शेयर कर दें। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए, आपको अब ऑफिशियल डेटा जो मैंने खुद से तैयार किया आपके बेहतरीन को देखते हुए, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए देखो कैटेगरी वाइज मैंने बांट लिया है, जिसमें यूआर का अलग रखा हुआ है, ओबीसी का अलग रखा हुआ है, ऐसे ही मैंने एससी का अलग, एसटी का अलग और ईडब्ल्यूएस का आपके लिए अलग कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि आपके लिए सबसे अधिक सीट कहाँ पे है। ठीक है, तो यूआर की बात करेंगे तो पूरा हर एक पोस्ट मिलाया हुआ है। जिस पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वाले वैलिड हैं उन सभी सीटों को जोड़ के मैंने यहाँ पे लाया हुआ है, जिसमें चेन्नई में आपके लिए 181 सीट है, मुंबई में 167 सीट है, और अहमदाबाद में 41 है, जम्मू में 47 है। इसके बाद आगे देखेंगे तो कोलकाता में 33 है, बेंगलोर में 30 है, और उसके साथ आपका देखो गोरखपुर में 21 है, प्रयागराज में भी 21 है, और इसके बाद भोपाल में 68 है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप यूआर में से हो तो आप चेन्नई भरोगे या मुंबई भरोगे या अहमदाबाद भरोगे या जम्मू भरोगे या फिर भोपाल भरोगे। ये आपको खुद से जो है सेलेक्ट करना होगा और आपको अपने लिए बेहतरीन देखकर चुनना होगा। ये यहाँ पर मैंने आपको सीट दिखा दी। इसके बाद बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी में मुंबई में 107 सीट है, मुंबई में सबसे अधिक है, चेन्नई में 102 सीट है, जम्मू में देखें तो जम्मू में 30 सीट है। इसके बाद देखोगे भोपाल में, तो भोपाल में 26 सीट है। इसके बाद बात करेंगे अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में 22 सीट है। देखोगे तो गुवाहाटी में 12 सीट है। इसके बाद आपका गोरखपुर में 12 सीट है और कोलकाता में 12 सीट है। ये आपका टोटल डेटा है ओबीसी के लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का सीट अधिक है। अब आगे देखेंगे एससी का, तो एससी का देखो चेन्नई में 83 सीट है, मुंबई में 62 सीट है, अहमदाबाद में बात करें तो अहमदाबाद में 26 सीट है एससी वालों के लिए, भोपाल में 19 सीट है, जम्मू में 17 सीट है, कोलकाता में 17 सीट है, और आगे देखेंगे तो आगे आपका देखो यहाँ पर बेंगलोर में 12 सीट है और गोरखपुर में 11 सीट है। अब आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे यूआर से हो या ओबीसी से हो या एससी से हो, आपको इन तीनों में से ही एक को सिलेक्ट करना चाहिए और सिलेक्ट करके जो है आपको फॉर्म फिलअप जरूर कर देना चाहिए। इससे आपको क्या होगा ना कि आपको बहुत मदद मिलेगी और आप जो हो समझ पाओगे कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, इसमें से देख लेना आपको जो पसंद आए, इतना आपको टोटल सीट मिलेगा हर एक जोन में, आप देख सकते हो। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए आपका एसटी का। ठीक है, एसटी का चेन्नई में सबसे अधिक सीट है 64, फिर कोलकाता में सीट है 12, फिर प्रयागराज में सीट है 10, फिर उसके बाद जम्मू में सीट है 8, भोपाल में टोटल सीट है 6, अहमदाबाद में सीट है 6, बेंगलोर में भी आपकी 6 सीटें हैं, गुवाहाटी में 4 सीटें हैं और गोरखपुर में 4 सीटें हैं। ये आपकी टोटल सीट है एसटी के लिए। अब यहाँ पर देखोगे ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का सबसे अधिक है आपका मुंबई में 46, चेन्नई में 33, भोपाल में 13, और आगे देखोगे तो अहमदाबाद में है आपका 12 सीट, जम्मू में है 10 सीट, और गुवाहाटी में देखोगे तो गुवाहाटी में है 6 सीट, सिकंदराबाद में भी 6 सीट, और उसके बाद चेन्नई में, प्रयागराज में या बेंगलोर में या गोरखपुर में हर जगह पे 5 सीट है। अब टोटल आपको यहाँ पर जो सीट दिख रहा है, ये सीट से आपको मतलब तो रखना ही है कि आप चुन लीजिएगा आपके लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, चाहे आप यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो। यही आपकी टोटल सीट है, आपको अपने अनुसार देखकर भरनी चाहिए। अगर आप इनमें से हो तो इन्हीं में आओगे। लेकिन अब आपको समझना ये होगा कि आप यूआर से हो तो 85 प्लस स्कोर, 80 से ऊपर 90 के बीच में लाने का कोशिश करना। अगर इतना लाओगे तभी टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रीशियन में सेलेक्ट हो पाओगे यूआर से, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ गया था पिछला बार और इस बार और भी सीट कम है तो इस बार और हाई जाएगा। ओबीसी का भी 85 प्लस ही मान के चलो, 1 नंबर कम हो सकता है यूआर से, उससे ज़्यादा कम नहीं रहेगा। कोई भी जोन में डालो इतना तो जाएगा ही जाएगा।
बात कर ले EWS की, तो EWS वालों भी कोशिश करना कि 83 to 85 क्वेश्चन सही करें। अगर इतना सही होगा तभी सिलेक्शन का चांस है, नहीं तो बहुत गड़बड़ है, सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। अब आप SC हो या ST हो, आपका स्कोर भी 80 प्लस जरूर होना चाहिए, 80 से 85 के बीच में ऐसा। और कुछ जगहों पर छूट मिल सकती है, बहुत जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि SC या ST का इलेक्ट्रीशियन में कोई कोई जगह पे 60 या 65 नंबर पे भी हो गया, तो कोई कोई जगह पे ऐसा हो सकता है बाई लक, ये आपको देखना होगा कि कहाँ पे जाए। बाकी का नहीं गया, वो UR OBC और EWS का कहीं पे भी कम नहीं गया है, हर जगह पर जो है इनका कट ऑफ हाई है। तो यही टोटल डेटा थी, आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, सभी शेयर कर देंगे, उसके साथ साथ सभी लाइक करेंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। बाकी आप अपने अंडरस्टैंडिंग से फॉर्म भरिए कि आपको कहाँ भरनी चाहिए, ये मैंने आपको टोटल ब्यौरा यहाँ पर दिखा दिया।